बहुत समय पहले एक रहस्यमय और भयावह जंगल में एक कहानी गूंजती थी जिसे सुनकर सबसे ब्रेव हीरो भी कांप जाते थे। यह कहानी थी ब्रह्मरचोक की, एक प्राचीन आत्मा की जिसकी शक्ति इतनी बड़ी थी कि देवताओं ने भी उसे पृथ्वी की गहराइयों में बंद कर दिया था ताकि कोई इंसान उसे न जगा कर सके। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने उसे जगाने की हिम्मत की और जो कीमत उसने चुकाई वह सदियों तक गूंजती रही। उस व्यक्ति का नाम था विश्वजीत, एक ब्राह्मण जो पवित्र अनुष्ठानों और अडिग श्रद्धा से भरा हुआ था। लेकिन समय के साथ विश्वजीत का विश्वास देवताओं से घटने लगा और उसकी आत्मा एक अज्ञेय शक्ति की ओर खींचने लगी। वह मानने लगा कि इस दुनिया में कुछ अंधेरे शक्तियां छिपी हैं जो उसे अमर बना सकती हैं, ऐसी शक्ति जो किसी नॉर्मल इंसान के बस की नहीं थी। कहानी में ब्रह्मरचोक का नाम था एक ऐसी आत्मा जो प्रकृति की क्रूर ताकतों से पैदा हुई थी, एक आत्मा जिसकी प्रेजेंस से अर्थ तक थरथराती थी। विश्वजीत ने सोचा अगर वह ब्रह्मरचोक को जगा सके तो वह इस शक्ति को अपने नियंत्रण में कर सकता है। इसलिए एक रात चंद्र की छाया में विश्वजीत जंगल के सबसे गहरे कोने में जाने लगा। यह कोई नॉर्मल जंगल नहीं था, यहाँ के पेड़ में प्राचीन रहस्यों का गूंज था, हवा में एक विशेष प्रकार की जादुई ताकत घुली थी और पृथ्वी में कुछ अजब कंपन था। विश्वजीत ने इस रात के लिए वर्षों से तैयारी की थी, भूले हुए ग्रंथों को पढ़ा था, प्राचीन देवताओं की पूजा की थी और उन अज्ञात अनुष्ठानों को सीखा था। एक छिपे हुए आंगन में बड़े और मुड़े हुए पेड़ों से घिरा हुआ विश्वजीत ने अपने खून से पृथ्वी पर एक लाइन खींचा। चारों ओर मोमबत्तियां जलाईं, जिनकी लपटें हवा में किसी भूत की तरह मचल रही थीं। जब उसने उन प्राचीन शब्दों का उच्चारण किया तो उसने अपनी आत्मा उस आत्मा को अर्पित कर दी जिसे वह जगाना चाहता था। लेकिन जंगल जीवित था, वह उसे देख रहा था। जैसे ही उसने अपने शब्दों को अंत तक पहुंचाया, जंगल में गहरी हलचल मच गई, पेड़ चरमराए और पृथ्वी में कुछ विशाल हरकत करने लगा। विश्वजीत गिर पड़ा, उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। आओ ब्रह्मरचोक, खुद को प्रकट करो, वह चिल्लाया। तभी उसके पैरों के नीचे की भूमि फट गई, एक आंधी जैसे प्रचंड प्रकाश ने उसे घेर लिया और पृथ्वी से एक भयंकर आत्मा प्रकट हुई। वह एक भयानक प्राणी था। उसकी बॉडी विशाल और भयंकर थी, उसका रूप मनुष्य और राक्षस के बीच का था, शरीर में आग की लपटें झलक रही थीं, उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थीं, उसकी उपस्थिति से हवा तक जलने लगी और पृथ्वी कांपने लगी। तुमने मुझे बुलाया मनुष्य, ब्रह्मरचोक की आवाज गूंज उठी। न उसके मुंह से बल्कि हवा में गूंजती हुई वह आवाज विश्वजीत की हड्डियों में तक गूंज गई, जिससे उसका शरीर कांप उठा। विश्वजीत डर में डूबा हुआ जैसे तैसे बोला, मैं तुम्हारी शक्ति चाहता हूँ, मैं राज करना चाहता हूँ, कभी नहीं मरना चाहता। तुम मुझे यह दे सकते हो, हम दोनों मिलकर अपराजेय होंगे। ब्रह्मरचोक की हंसी जैसे कोई प्रलय हो जंगल में गूंज उठी। तुम मुझसे शक्ति चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं डिस्ट्रक्शन का प्रतीक हूँ? तुम अमरता चाहते हो, लेकिन जो तुम पाओगे वह सिवाय नाश के कुछ नहीं होगा। विश्वजीत की आंखें फैल गईं, लेकिन उसकी लालच ने उसके डर को मात दे दी। मैं तुम्हें नियंत्रित कर सकता हूँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ ब्रह्मरचोक, मेरे सामने झुको। उसके बाद पृथ्वी में एक भयंकर कंपन हुआ और हवा में तूफान सा बवंडर उमड़ा। ब्रह्मरचोक की आग की आंखें विश्वजीत को भस्म कर देने के लिए चमकी। उसकी नजर से एक जलती हुई लपट बाहर निकली और विश्वजीत का शरीर जलने लगा। हवा में एक भयानक क्रोध था, लेकिन तभी ब्रह्मरचोक ने विश्वजीत से कुछ और भयानक किया। उसकी आंखें और भी तेज जलने लगी और उसने अपनी पूरी शक्ति से विश्वजीत की आत्मा को उसके शरीर से बाहर खींच लिया और उसे जंगल की गहरी गुफाओं में कैद कर दिया। उसकी आत्मा अब उस जंगल में घूमती है, सदा के लिए उस क्रोध और दर्द में फंसी हुई जो उसने खुद ही जगाया था। जंगल अब पूरी तरह से ब्रह्मरचोक की क्रोध में लपेटा हुआ था। वृक्षों ने विकृत रूप लेना शुरू कर दिया, जमीन में दरारें फटने लगी। विश्वजीत की आत्मा अब एक भूतिया रूप बन गई थी जो जंगल के बीचों बीच घूमा करती थी। उसकी कराहें और पुकारें हवाओं में घुल जाती थीं। आज भी लोग उस ब्रह्मरचोक वन के बारे में डरकर बोलते हैं, एक शापित स्थान जहां कोई भी रात को कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि जब चांद अपनी चांदनी बिखेरता है
और हवा झूमते हुए पेड़ों से टकराती है तो आप विश्वजीत की पीड़ित आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। कहानी कहती है कि ब्रह्मरचोक अभी भी उस जंगल में घूमता है, अपनी प्रचंड दृष्टि से जंगल की रक्षा करता है और जो कोई भी उसे चुनौती देता है वह एक खौफनाक रूप में उसका शिकार बना लेता है। इस प्रकार ब्रह्मरचोक की कथा आज भी जिंदा है। यह चेतावनी देती है कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ने का कोई मतलब नहीं होता। सूरज डूबने के ठीक बाद फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ मेरे चाचा की आवाज थी, ठंडी और थोड़ी गंभीर। 7:30 बजे तक तैयार रहो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सवाल करने की गुंजाइश नहीं छोड़ता था। मैं अपने चाचा के मिस्टीरियस काम से अच्छी तरह वाकिफ था। वो एक ऐसा पुरोहित थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वो लोगों को उनके जीवन से बुरी एनर्जी से मुक्त करते हैं। लोग उनकी पूजा और तंत्र मंत्र की शक्ति के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाया करते थे, मगर उस वक्त तक मैंने कभी खुद उनके काम को नहीं देखा था। मैं उनकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास भी नहीं करता था, लेकिन उस रात मुझे उनके साथ पहली बार मदद करने का मौका मिला। मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी थी कि आखिर वो क्या करने जा रहे हैं। हम एक परिवार के घर पहुंचे जहां का माहौल कुछ ज्यादा ही टेंस था। घर के लोग डर और घबराहट से घिरे हुए थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी खालीपन था और उनकी आंखों में एक डर था। उन्होंने हमें बताया कि घर में अजीब घटनाएं हो रही थीं, अचानक मौतें और अस्वाभाविक बीमारियां। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी शक्ति उनके घर पर साया किए हुए है। मेरे चाचा ने बिना किसी देरी के काम शुरू किया। उनका हर कदम शांत और निश्चित था। मैं थोड़ी दूरी पर खड़ा था, पूरी तरह से अनिश्चित कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं सच्चाई को जानने के लिए तैयार था। मेरे चाचा ने एक नींबू और पत्तियां जमीन पर फेंकी और फिर आवाज में कुछ विशेष शब्द बोले। खुदाई करो। घर का मालिक करीब 2 फीट तक खोद चुका था। तब मेरे चाचा ने उसे रुकने का इशारा किया। मेरा मन भटक रहा था, क्या हम बस कोई साधारण पूजा कर रहे थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे चाचा ने मिट्टी में से कुछ चीज निकाले और उसे केले के पत्ते पर रख दिया। जो मैंने देखा वह मेरे शरीर में सिहरन दौड़ा गया। हड्डियां, बाल और कुछ धातु के टुकड़े, सोने और कांसे के। यह कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। ये बुरी शक्तियां थीं जो किसी अदृश्य प्रयोग का हिस्सा थीं। यह सिर्फ एक शाप नहीं है, मेरे चाचा ने फुसफुसाते हुए कहा। यह एक प्रयोग है, एक तंत्र मंत्र का खेल जो धीरे धीरे इस परिवार को नष्ट कर देगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा, इन्हें जला दो अभी। मैंने कुछ संकोच किया, लेकिन फिर मैंने पेट्रोल डाला और सब कुछ जला दिया। आग तेजी से भड़क उठी और जलते हुए पदार्थों की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। तभी अचानक मेरे चाचा ने पीछे मुड़कर मुझसे कहा, भाग जा वरना मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। मैं सुन रह गया। आसपास कोई और नहीं था, सिर्फ हम 3 लोग। मैं समझ नहीं पाया कि चाचा ने ऐसा क्यों कहा। फिर मैंने ऊपर देखा, मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। एक अजीब सी आकृति पेड़ पर चढ़ती हुई दिखी। पहले तो मुझे लगा कि मैं कोई भ्रम देख रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान दिया, वह बिल्कुल स्पष्ट थी। वह एक औरत थी, उसका शरीर जला हुआ था और वह पेड़ पर ऐसे चढ़ रही थी जैसे कोई प्राणी। उसकी आंखों में एक खौफनाक नजरिया था और उसके मुंह पर एक घिनौना मुस्कान। मैं वहीं खड़ा रह गया था, डर से मेरी सांसें रुकने लगी। मेरे चाचा ने मुझे देखा और बिना कोई शब्द कहे मेरे पास आए। उन्होंने तुरंत एक अंडा निकाला और मुझे घेरते हुए वह उसे मुझसे 3 बार घुमाकर फोड़ दिया। अंडे से खून बहने लगा। मैं खौफ में सिहरते हुए पीछे हट गया। यह कुछ ऐसा था जिसे मैं कभी नहीं समझ सकता था। वो औरत गायब हो गई, लेकिन जो मैं देख चुका था वो मेरी आंखों से नहीं उतर रहा था। हम चुपचाप वहां से निकल आए। रात का सन्नाटा और अजीब सी शांति थी। मैं पूरी रात सोचता रहा कि आखिर मैंने क्या देखा।
क्या वह औरत सच में मौजूद थी? और यह काला जादू क्या सच में प्रभावी होता है? उस रात ने मेरी सोच को बदल दिया। मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन वह सचमुच हमारे आसपास है। साउथ इंडिया के दिल में, जहां मोगरे और पके हुए आमों की महक गीले हवा में घुल जाती थी, एक पुराना हॉस्टल खड़ा था जो हजारों एकड़ धान के खेतों के बीच बसा हुआ था। डे टाइम में यह जगह शांत और आइडियल सा लगता था, जहां स्टूडेंट्स मिट्टी की ट्रैक पर चलते और सन की रेस एंजॉय करते। लेकिन जैसे ही रात का समय आता, हॉस्टल का रूप बदल जाता। जो कभी शांति से भरा हुआ स्थान था, अब वहां एक डर और अफवाहों का वातावरण पसरा हुआ था। गांव वाले धीरे धीरे इस हॉस्टल के अतीत के बारे में बात करते थे, एक कब्रिस्तान जो इसके नींव के नीचे गहराई में दफन था। ऐसा कहा जाता था कि मृत आत्माएं अभी भी वहां घूमती हैं। उनके अशांत आत्माएं जीवितों की मौजूदगी से परेशान हो जाती हैं। कुछ लोग कहते थे कि वे सरियों की हल्की सरसराहट सुनते हैं या फिर हवा में लोरी की धीमी आवाज महसूस करते हैं। कुछ ने तो यह भी दावा किया था कि उन्होंने रात के समय कुछ धुंधली आकृतियां देखी थीं, जो उनकी नजरों से पहले गायब हो जातीं। लेकिन इन कहानियों के बावजूद हॉस्टल अपने स्टूडेंट्स के लिए एक पीसफुल बना रहा। हर छात्र के पास अपना अलग कमरा था, एक ऐसा स्थान जहां वह दुनिया से कटा हुआ महसूस कर सकता था, या ऐसा वह सोचते थे। एक लंबे वीकेंड में जब काफी स्टूडेंट्स अपने परिवारों के पास गए हुए थे, मैं उन कुछ लोगों में था जो हॉस्टल में रुके थे। हॉस्टल अजीब तरह से सुनसान और खाली लग रहा था, जैसे पूरी जगह अपनी हड्डियों में उस खालीपन को महसूस कर रहा हो। रात के 3 बजे जब मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं धीरे धीरे अंधेरे कॉरिडोर में कदम रखता हूँ, मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए ताकि कुछ फिल्म्स डाउनलोड कर सकूं। वहां की एकमात्र रोशनी 2 टिमटिमाते बल्ब्स से आ रही थी, वह भी अंधेरे को ठीक से छेद नहीं पा रहे थे। तभी मैंने सुनी, पहले तो धीरे, लगभग एक फुसफुसाहट, मरमरिन की तरह, जैसे सूखी पत्तियों में हवा बह रही हो। एक चीख, धीमी और सैड। यह चुप्पी में गूंज उठी एक ऐसी आवाज जो कॉरिडोर में फैल रही थी। मैं सिहर गया, मेरी खून में बर्फ की तरह ठंडक फैल गई। वह चीख किसी जानवर की नहीं थी और न ही किसी इंसान की जिसे मैं पहचान सकूं। वह कुछ गलत था। यह आवाज दूर थी, फिर भी इतनी पास कि मेरी हड्डियां कांप उठें, जैसे यह आवाज ठीक कोने के पास से आ रही हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ा। मैंने आवाज का पीछा करते हुए कॉरिडोर के एंड में लोकेटेड बाथरूम तक पहुंचा, जहां अंधेरा और भी घना हो रहा था, जैसे मुझे घेरता जा रहा हो। फिर मैंने इसे देखा, एक काली बिल्ली जिसकी आंखें डार्कनेस में 2 चांद की तरह चमक रही थीं। वह बाथरूम के कोने में बैठी थी, अपना सिर पीछे झुकाकर। वह फिर से वही आत्मा को पिघलाने वाली चीख निकाल रही थी। एक आवाज जो इतनी अननेचुरल, इतनी दिल दहला देने वाली थी कि ऐसा लगता था जैसे हवा भी उससे घुट रही हो। यह बिल्ली की आवाज नहीं थी, न ही किसी ऐसे जीव की जिसे मैंने कभी जाना हो। एक आवाज जो आपके अस्तित्व की जड़ों को खरोंचने लगती हो। मैं पीछे हटा, मेरे पैर कमजोर हो गए। जो डर मुझ पर छा गया था वह इंडिस्क्राइबेबल था। फिर भी मैंने खुद को हिम्मत दी और डर को पार करते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा था, मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ महसूस हुई। हवा भारी थी, जैसे यह मुझ पर दबाव बना रही हो। सांस लेने में मुश्किल हो रहा था।
और जैसे अंधेरा मुझ पर चढ़ा आ रहा हो, मेरा शरीर भारी था, जैसे इनविजिबल हाथों से दबाया जा रहा हो, और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। घबराहट ने मुझे जकड़ लिया और तभी मैंने देखा, एक फास्ट उजाला कमरे में भर गया। मैंने कुछ भी कभी भी इतना चमकदार नहीं देखा था। यह न तो चांद की रोशनी थी और न ही किसी दूर के तारे की, बल्कि यह एक अजनबी और ठंडी रोशनी थी। यह मुझ पर टूट पड़ी और उसी सेकंड कमरे के हर कोने में एक एनर्जी महसूस हुआ, कुछ प्राचीन, कुछ वियर। मेरी गला घुटने लगा और मैंने प्रे करने की कोशिश की, लेकिन मैं वर्ड्स नहीं फॉर्म कर पा रहा था। मेरे चेस्ट में फंसे हुए थे, डर से घुटे हुए। मेरी आत्मा मुक्त होने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन वह दबाव मुझ पर लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी मैंने एक हिंदू देवता का नाम धीरे से फुसफुसाया। शब्द मेरे होठों से कांपते हुए निकले। जैसे ही यह हुआ, वह दबाव टूट गया और मैंने राहत की सांस ली, जैसे किसी बुरे सपने से जाग गया हो। मैंने चारों ओर देखा। मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। कमरा शांत था, सुनसान, खामोश, लेकिन वह डर अभी भी हवा में बना हुआ था, घना और घुटन भरा। मैंने सोने की कोशिश की, यह सोचते हुए कि यह सब एक बुरा सपना था। लेकिन जब मैं उठा, मैं पूरी तरह ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। मेरा दरवाजा चौड़ा खुला था। मुझे याद था कि रात को मैंने दरवाजा पूरी तरह से बंद किया था। ठंडी सिहरन मेरे रीढ़ से होते हुए नीचे तक दौड़ गई और मैं दरवाजे के किनारे खड़ा होकर उस खुले दरवाजे को देखता रहा। वह अनकंफर्टेबल फीलिंग मुझसे चिपक गई। कुछ तो था जो अब भी वहां था, कुछ ऐसा जो कभी नहीं गया था, और वह मुझे देख रहा था। यह एक बहुत ही अजीब और डरावनी घटना है। यह दिखाता है कि किसी स्थान का पास्ट कितना गहरा और काला हो सकता है और कैसे वह पास्ट वहां रहने वालों पर एक असर डाल सकता है। मैं भारत के छोटे शहर में रहता हूँ। मेरी दादी ने एक पास के गांव देशी एक बड़ा घर खरीदा था जो एक बहुत बड़ा था। मेरी जॉइंट फैमिली लगभग हर वीकेंड वहां जाती थी। हम कजिन्स फुटबॉल या क्रिकेट खेलते थे और बाकी लोग बातचीत करते या खाना बनाते थे। यह एक पीसफुल माहौल होना चाहिए था। साल 2005 था और मैं अपनी पढ़ाई में बिजी था, लेकिन मैंने अपनी नौकरी खो दी थी, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं वहां अकेले रहूंगा ताकि मुझे किराया न देना पड़े और साथ ही मैं शांति से सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी कर सकूं। घर जंगल के पास था और एक छोटे से खेत के पास था जहां सब्जी की पैदावार होती थी। हमारे पास कोई और घर नहीं था। शुरुआत में मुझे रात के टाइम कुछ आवाजें सुनाई देती थीं। मैंने इसे कोई खास बात नहीं समझी, शायद जानवरों या हवा का असर था। लेकिन धीरे धीरे चीजें डरावनी होने लगी। 2006 की शुरुआत में मैं और मेरा कजिन रात के 2 बजे क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक हमें बिना किसी वजह के एक डरावनी फिल्म का गाना सुनाई देने लगा। हम दोनों बिल्कुल सन्नाटे में आ गए। मुझे लगा कि वह मुझसे मजाक कर रहा है और उसने सोचा कि मैं मजाक कर रहा था। हम कुछ कर पाते इससे पहले ही सॉन्ग बंद हो गया। अगले दिन हमने अपने परिवार को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने हमारी बातों पर विश्वास नहीं किया। वीक खत्म होने पर मेरे रिश्तेदार चले गए और मैं फिर से अकेला था। कुछ दिन बाद मैंने घर के अंदर से एक बच्चे के जोर से रोने की आवाज सुनी। यह ऐसा था जैसे कोई बच्चा घर के अंदर जोर से चीख रहा हो। मैं बहुत डर गया। यह लगभग रात के 11 बजे का समय था। मैं सो नहीं सका और अगले दिन मैंने अपने रिश्तेदारों को फोन करके यह सब बताया। सभी ने मुझ पर हंसी उड़ाई सिवाय मेरी दादी के। वह कहने लगी कि वह कुछ अजीब महसूस कर रही थी।
उन्होंने निर्णय लिया कि वह एक पुजारी को बुलाकर यह जाने कि क्या घर में कुछ गड़बड़ है। पुजारी जी एक पूर्व पादरी थे जो जादूटोने का अध्ययन करता थे। जब वह हमारे घर आए तो उनको कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने 1 मिनट के लिए अकेला रहने को बोला और पूरे घर का दौरा किया। जब वह वापस आए उसकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बताया कि यह जमीन पहले एक खेत का हिस्सा थी और जहां घर बना था वह जगह थी जहां गुलामों को रखा करते थे। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अफ्रीकी महिला और बच्चे को देखा। दोनों बहुत कमजोर और दुबले थे और वे उसी दीवार के पास खड़े थे जहां मैं सोता था। एक विधि के बाद पुजारी जी ने दावा किया कि घर अब बुरी आत्माओं से मुक्त हो चुका था, लेकिन यह सच नहीं था। एक हफ्ते बाद लगभग 12 लोग, जिनमें मेरे रिश्तेदार और दोस्त शामिल थे, आंगन में थे। अचानक मेरी चाची ने चीख मारी। उन्होंने दूसरी मंजिल की खिड़की से एक कुत्ते को मुस्कुराते हुए देखा। हम सभी घर के अंदर दौड़े और सर्च करने लगे। मैं और मेरा भाई मेरे कमरे में गए। जब हम कमरे में आए मैंने जो सबसे डरावना सीन देखा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। यह कोई भूत नहीं था, यह कुछ बुरा और शैतानी डिमोनिक था। कमरे में काले धुएं का गुबार था और कमरा बहुत ठंडा था। हम दोनों ने इसे देखा। हम कुछ नहीं कर सके, न चिल्ला सके, न दौड़कर भाग सके। हम बस वहीं खड़े रहे और इसे देखते रहे। कुछ सेकंड्स बाद यह काला धुआं खिड़की से गायब हो गया। हम मदद के लिए दौड़े और हमें यह एहसास हुआ कि हमने खुद शैतान को देखा है। यह कोई भूत या बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि एक शैतान। उसी रात मेरे सारे रिश्तेदार डर के मारे घर छोड़ने का फैसला करने लगे। अगले 2 महीनों तक हम वहां नहीं गए और मेरी दादी ने उस घर को बेचने का फैसला किया। जब हम जमीन के पेपर संभाल रहे थे तो पहले मालिक के बारे में जानकारी मिली। वह एक किसान था जिसने 1880 में गुलामों का यूज करता था। हमने उस घर को एक बिजनेसमैन को बेच दिया और मेरी दादी ने उसे उन घटनाओं के बारे में बताया, हालांकि उन्होंने भूतों के बारे में बताया, शैतान का नहीं। उस आदमी ने इसे मजाक समझा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने घर खरीदने के 1 साल बाद आत्महत्या कर ली। एक ठंडी अमावस्या की रात थी जब मैंने पहली बार अपने पापा से ये कहानी सुनी। मैं 12 साल की थी। उनकी आवाज में डर था। इसने साफ कर दिया कि हमारे रहने के स्थान में कुछ गलत था। हमारे घर का एरिया केवल अपराधियों के कारण नहीं, बल्कि उस अंधकार के लिए भी प्रसिद्ध था। इस जगह के बारे में 30 साल से भी ज्यादा समय से अफवाहें फैली हुई थी और एक कहानी, एक शाप था जिसके बारे में सभी बातें करते थे। हमारे घर के पीछे दलदल के किनारे एक पुराना मंदिर खड़ा था। इसकी टूटी फूटी पत्थर की दीवारें जो समय के साथ भुला दी गई थी, भयावह धरोहर की तरह खड़ी थी। कहा जाता था कि हर साल भूत चतुर्दशी पर मंदिर एक और आत्मा को अपने आगोश में ले लेता था। जो कोई भी उसमें प्रवेश करता वह कभी भी सही सलामत बाहर नहीं आता या फिर कभी बाहर ही नहीं आता। सबसे भयानक कहानी एक छोटी लड़की प्रीति की थी जो उसी मोहल्ले की थी, जिसने अनजाने में मंदिर की दहलीज पार कर ली थी। उसने पूजा पंडाल में पूजा अर्चना पूरी की थी। उसका दिल त्योहारी उल्लास से भरा था। जैसे ही वह घर वापस जा रही थी उसने मंदिर के मुख्य द्वार के पार एक शैडो देखी। उसकी एक दोस्त प्रीति ने आवाज लगाई, पूछा वह वहाँ क्या कर रही थी। उसकी दोस्त घबराई हुई दिख रही थी, ने बताया कि उसने अपनी पसंदीदा हेयरपिन खो दी थी। प्रीति मंदिर के पास गई और मेन गेट को खोला। भारी लोहे की दरवाजा चरचरा कर खुला। चांद ऊपर था। चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी, लेकिन उसने इसका कोई खास ध्यान नहीं दिया। वो खोजने लगे, लेकिन कुछ मिनटों बाद उसे कुछ गड़बड़ सा लगा। उसकी दोस्त गायब हो गई थी, जैसे वह वहाँ थी ही नहीं। प्रीति चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घबराहट बढ़ी और उसे महसूस हुआ कि वह अकेली है। अंधेरे में घिरी हुई वो फिर से गेट की तरफ मुड़ी, लेकिन वह बंद था।
एकमात्र दूसरा रास्ता दलदल की ओर जाता था, एक रास्ता जो इतना अंधेरा था कि ऐसा लगता था कि रात खुद उसे निगल रही है। हवा में सड़न की बदबू फैली थी, हवा और कीड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। प्रीति का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे बढ़ती हुई गुनगुनाहट जो पहले दूर से सुनाई दे रही थी, अब पास आती जा रही थी। और फिर एक साया अंधेरे में हिलता हुआ दिखाई दिया। डर से प्रीति का शरीर कड़क हो गया और उसकी आंखें पास के पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी ब्रांचेस में घिरी आकृति पर चिपक गईं। वहाँ उल्टा लटका हुआ एक रूप था, एक ऐसा प्राणी जिसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता था। इसके अंग अजीब तरीके से मुड़े हुए थे, उसकी आंखें अंधेरे में जलते हुई कोयले जैसी थी और उसके मुंह पे मुस्कान फैली थी जो इंसान की नहीं थी। यह नाइटमेयर जैसा था जो दुनिया में नहीं होना चाहिए। प्रीति का शरीर ठंडा हो गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दौड़ने की कोशिश करने लगी लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंसे हुए थे, जैसे खुद हवा उसे रोक रही थी। उसकी सांसें छोटी छोटी और डर के साथ आ रही थी। जैसे ही वह बाहर निकलने वाली थी, उसने फिर वही आकृति देखी। इस बार वह आकृति सामने खड़ी थी और बोली, क्या तुम डरी हुई हो? और फिर जोर जोर से हंसने लगी। प्रीति फिर से दौड़ने की कोशिश करती है लेकिन सब कुछ धुंधला हो जाता है। वह देख सकती थी कि वह आकृति उसके चेहरे के पास आ रही है। उसके मुंह पे वही मुस्कान फैली थी और फिर सब कुछ अंधेरे में समा गया। उसके माता पिता जो घंटों से इंतजार कर रहे थे, रात के अंधेरे में अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़े। पूरा मोहल्ला चिंतित था लेकिन कोई उसे नहीं ढूंढ पाया, वह बस गायब हो गई थी। उन्होंने मंदिर के बाहर की भी तलाशी ली लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। अगली सुबह उसकी बॉडी मंदिर के मेन गेट के पास मिली। उसका चेहरा डर से विकृत था, उसका चेहरा व्हाइट और बॉडी निर्जीव थी। उसकी त्वचा पर खरोंचे थी और उसकी आंखें आतंक से पूरी खुली हुई थी। उसके चेहरे पर खरोंचे इतनी गहरी थी कि ऐसा लगता था जैसे किसी ने अपनी पंजों से उसकी स्किन को खींच लिया हो। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था, जैसे उसने खुद नरक के गहरी को देख लिया हो। उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसकी आवाज खो गई थी, रात के डार्कनेस में समाहित हो गई थी। वह अब कोई आवाज नहीं निकाल सकती थी सिवाय चीखों के जो हर रात आती थी। हर शाम प्रीति पसीने से भीगी हुई उठती, उसका शरीर कांपता जैसे वह फिर से उस भयानक सपने को जी रही हो। वही ठंडी पकड़ महसूस कर रही हो जो उल्टे लटकी उस आकृति की थी। और यह यही नहीं रुका, साल दर साल जो लोग भी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत करते वे गायब हो जाते। दुर्घटनाएं, अनहोनी मौतें, यह सब उस शापित जगह के आसपास ही हुआ करता था। कोई भी सुरक्षित नहीं था। ऐसा लगता था जैसे मंदिर खुद हर साल एक कीमत मांगता हो और कोई भी उसकी क्रूरता से बच नहीं सकता था। पड़ोस के लोग उस स्थान से बचने लगे थे लेकिन उस मंदिर की काली यादें सब पर छाई हुई थी। हर साल भूत चतुर्दशी पर मंदिर इंतजार करता है, शाप फिर से जागता है, अपनी कीमत वसूलने के लिए तैयार। और जैसे जैसे दिन काले होते जाते हैं और चांद नजदीक आता है, हम सभी सोचते हैं अगला कौन होगा। पवागढ़, जो दक्षिण भारत के पहाड़ियों में स्थित एक दूरदराज का गांव है, वहां रात के समय एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। पेड़ों में हल्की सरसराहट ही सुनाई देती थी, जो कभी कभी किसी पक्षी की चीख या दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज से टूट जाती। लेकिन 1983 की गर्मियों में जब पहले बच्चे के गायब होने की घटना हुई, तब वह शांति टूट गई। शुरुआत में किसी ने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और फिर से और बच्चे, हमेशा लड़कियां, हमेशा 5 साल से छोटी, गायब होने लगी, डर गांव में एक धीमे जहर की तरह फैलने लगा। माता पिता अपनी छोटी बच्चियों को रात में बार बार देखते थे, लेकिन सुबह में वे बेड पर नहीं मिलती थीं। केवल खून के धब्बे और बिखरे हुए कपड़े रह जाते, जैसे उनकी आत्माएं किसी ने छीन ली हो। गांव वाले एक प्रेतात्मा के बारे में फुसफुसाने लगे, एक विशाल विकृत भेड़िया जिसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह जलती थीं।
कुछ लोग कहते थे कि वह गहरे जंगलों से आया था, एक ऐसा राक्षस जिसने इंसानी मांस का स्वाद चखा था और तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसने गांव के हर निर्दोष बच्चे को अपना शिकार नहीं बना लिया। वे पुरानी कहानियां भी सुनाते थे जिनमें दादी नानी ने बताया था कि कैसे भेड़िए चांद के नीचे राक्षसों में बदल जाते हैं और वे कमजोर और निरपराधों का शिकार करते हैं। लेकिन खून के धब्बे और बिखरे कपड़े कुछ और ही कहानी बयां करते थे। एक शाम एक युवा कांस्टेबल रवि को जांच के लिए भेजा। उसके बूट सूखी जमीन पर चरचरा रहे थे। हवा में डर का एक घना एहसास था जो तुम्हारे शरीर से चिपक जाता था। उसकी आंखों के कोने में उसने एक घर की खिड़की से हल्की मोमबत्ती की रोशनी देखी। माँ बाप चुपचाप दुख में डूबे बैठे थे, अपने बच्चे का इंतजार कर रहे थे जो कभी वापस नहीं आएगा। रवि ने तांत्रिकों के बारे में सुना था, वे रहस्यमय लोग जो काले जादू में माहिर होते थे। जैसे जैसे रातें और गहरी होती गईं, रवि को ऐसा लगने लगा कि कोई या कुछ उसे देख रहा है। वह गांव जो कभी इतना परिचित था अब जैसे साया बनकर बदल गया था। वह कभी कभी अजीब अजीब आकृतियां देखता था जो दूर से उसे घूर रही होती थीं। एक रात बिना और कुछ सोचे रवि ने जंगल के दिल में जाने का फैसला किया, जहां भेड़िए के रहने की बातें की जाती थीं। वह चुपचाप चलता रहा, उसका सांस उथला था जैसे पेड़ों की गहरी खामोश। अचानक एक घातक आवाज ने हवा को चीर दिया जो डर और शोक दोनों से भरी थी। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन रवि आगे बढ़ता रहा, उस आवाज के पीछे चलता हुआ। फिर धुंध के बीच उसने इसे देखा। यह केवल एक छाया थी जो तेजी से हिलती हुई पेड़ों के बीच से निकल रही थी। लेकिन जैसे ही वह चांद की रोशनी में आई, रवि ठिठक गया। वह कोई साधारण भेड़िया नहीं था। उसका शरीर एक विकृत जीव जैसा था। उसका फर गंदा और खून से सना हुआ था। उसका चेहरा कुछ और। वह इंसानी चेहरा था जो एक भयानक शक्ल में मुड़ा हुआ था। रवि कुछ भी कर पाता इससे पहले ही वह प्राणी अंधेरे में खो गया और उसके पीछे खून से सनी जमीन की एक लकीर छोड़ गई। रवि अब जान गया था कि जवाब उतना सरल और उतना अंधकारमय था जितना उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जंगल के दिल में कोई भेड़िया नहीं था। वहां केवल एक आदमी था, एक तांत्रिक जिसे एक सांप ने जकड़ रखा था और उसने अपनी ही काली क्रियाओं द्वारा उस भयानक रूप में बदल दिया था। और अब हर चांदनी रात वह निर्दोषों को अपनी बलि बनाकर अपनी विकृत जिंदगी को बनाए रखने के लिए उन्हें शिकार करता था। लेकिन रवि ने कुछ और भी समझ लिया, कुछ और भी भयानक। वह तांत्रिक अकेला नहीं था, और भी लोग थे जो गांव में छुपे हुए थे और वे उस क्षण का इंतजार कर रहे थे जब वे अगला शिकार करेंगे। जब रवि गांव की ओर दौड़ा, उसे यह एहसास हुआ कि मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। भेड़िया सिर्फ शुरुआत था।